नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में किसानों से जुड़ा बिल पास, ध्वनि मत से पास किया गया राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान टीएमसी के सांसदों ने वेल में पहुंचकर जमकर किया हंगामा। साथ ही स्पीकर के सामने लगे माइक को भी सांसदों ने तोड़ दिया। राज्यसभा में हंगामे के बीच बिल पास होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के कृषि इतिहास में एक बड़ा दिन करार दिया है। पीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संसद में अहम विधेयक के पारित होने पर मैं अपने पश्चिमी परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सबसे आजादी मिली है। हाईवे जाम को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान से हाथ जोड़कर अपील है कि किसान रोड जाम ना करें। जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति बंद करे। साथ ही कहा कि कांग्रेस को डर है कि अगर किसान मजबूत हुआ तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, हरियाणा में किसी भी कीमत पर नहीं लागू होने देंगे तीनों अध्यादेश। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी ने बनाया है बिल। हुड्डा ने कहा कि मंडी के बाहर की खरीद पर भी हो एमएसपी लागू। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने मंडियों के विस्तार को लेकर बनाई थी योजना, बीजेपी बेवजह लगा रही आरोप। हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो हुआ देर से हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने राज्यसभा में किसान अध्यादेश पेश किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि देश के इतिहास में आज काला दिन है। किसानों के विरोध में उसकी गुलामी के लिए कानून पेश किया जा रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब राज्यसभा में ऐसे बिल पेश किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच में ऐसा बिल लाया गया जिससे ज्यादा विरोध ना हो। सरकार हर चीज का निजीकरण करना चाहती है। रोहतक में नई अनाज मंडी में किसान, आढ़ती और मजदूरों ने किया कृषि विधेयकों का विरोध। जिला उपायुक्त को ज्ञापन देकर विधेयक को वापस लेने की मांग की। अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अंबाला में किसानों ने अंबाला नारायणगढ़ हाईवे को जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई और कहा कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। किसानों ने अंबाला नारायणगढ़ हाईवे को बंद कर दिया था। सड़क के दोनों ओर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर धरने पर बैठ गए थे। अंबाला में किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किया पुख्ता इंतजाम। आईजी अंबाला ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रतिया में किसानों ने कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसान किसी भी हालत में इन बिलों को लागू नहीं होने देंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी कड़े इंतजाम किए। टोहाना में केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने हिसार रोड पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया। तहसीलदार ने बताया कि हिसार रोड पर निजी वाहनों का रूट बदला गया। वहीं हाईवे पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भेड़ी महाराजपुर गांव में किसानों के प्रदर्शन में पहुंचकर समर्थन दिया। कुंडू ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर 1 अक्टूबर तक अध्यादेश वापस नहीं लिए तो 2 अक्टूबर को महम के ऐतिहासिक चौबीसी के चबूतरे पर अनशन पर बैठेंगे। कुंडू ने कहा कि अध्यादेश किसान समुदाय के लिए डेथ वारंट के समान है। किसी भी सूरत में किसानों के साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के लिए कोई भी कुर्बानी देने को हमेशा तैयार। यमुनानगर में टोल प्लाजा पर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में चंडीगढ़ हरिद्वार नेशनल हाईवे जाम किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान टोल प्लाजा पर पहुंचे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अध्यादेश को कानून का रूप देकर ऐसा ढांचा खड़ा किया जा रहा है जिससे खाद्य सामग्री को कुछ लोग खरीदेंगे और फिर पूरे देश में बेचेंगे। जुलाना की नई अनाज मंडी के सामने किसानों और आढ़तियों ने जींद रोहतक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर सड़क के बीचों बीच खड़े कर दिए और मंडी के गेट पर धरना दिया। नेशनल हाईवे पर जाम के चलते आवागमन बाधित हो गया। जाम लगने के बाद पुलिस को दोनों तरफ आने जाने वाले वाहनों को डायवर्ट करना पड़ा। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैनात था ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। फरीदाबाद में अध्यादेश के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। गांव चंदावली में धरना दे रहे किसानों ने अध्यादेश के खिलाफ अपनी असहमति जताई और सरकार के अध्यादेश को किसान विरोधी बताया। किसानों ने कहा कि अध्यादेश को लाए जाने से पहले उन्हें प्रदेश के किसानों की राय लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार को फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना चाहिए था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये सिर्फ एक शिरोमणि अकाली दल का ड्रामा है। आगे पंजाब में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जिसको लेकर ये ड्रामा खेला गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन है, वो क्यों नहीं तोड़ा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसानों के साथ है और किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। हिसार में मैयड़ में किसान जुटे और हिसार दिल्ली हाईवे को 15 मिनट के लिए जाम कर दिया। किसान पहले तो रोड जाम करने को लेकर संशय में रहे, फिर रोड जाम करने का फैसला लिया गया। कम संख्या में किसान होने के चलते किसानों के बीच रोड जाम करने की बात को लेकर गहमा गहमी भी हुई। बाद में किसानों ने जींद भिवानी रोड को जाम कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। 3 दिन पहले ही किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी हिसार पहुंचे थे और उन्होंने 20 सितंबर को सरकार के विरोध में प्रदेश भर में रोड जाम करने की बात कही थी। केंद्र सरकार के लागू किए गए 3 कृषि विधेयक के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने गन्नौर लघु सचिवालय के सामने रेलवे रोड पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कृषि विधेयकों के विरोध में भाकियू जिला अध्यक्ष रोहताश बेनीवाल के नेतृत्व में किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने अपना संघर्ष और तेज करने की चेतावनी दी। जिला अध्यक्ष रोहताश बेनीवाल ने कहा कि किसानों को बर्बाद करने, कॉर्पोरेट और निजी कंपनियों को कृषि क्षेत्र में पैर पसारने का रास्ता तैयार किया जा रहा है, जिस कारण किसान सड़कों पर उतरने को विवश हो रहा है। अध्यादेशों के विरोध को लेकर किसानों ने चरखी दादरी से कनीना जाने वाले रोड को जाम कर दिया। किसानों ने रोड पर बैठकर सरकार के विरोध नारेबाजी की। जेजेपी किसान सेल कोषाध्यक्ष यादवेंद्र ने किसानों का समर्थन करते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया। सरकार को चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा कि या तो सरकार अध्यादेश वापस ले, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से नजर आया। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की। सिरसा में पंचुआना गांव में किसानों ने नेशनल हाईवे 9 को जाम कर दिया और सरकार से कृषि से जुड़े विधेयक वापस लेने की मांग की। सोनीपत में किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने कई जगह सड़क जाम कर सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। जाखल में किसानों ने कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कड़ैल चौक पर रोष जाहिर किया और सड़क पर जाम लगा दिया। किसानों ने सरकार से बिलों को वापस लेने की मांग की। पानीपत में किसान सड़कों पर उतरे और हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान किसान सरकार से बिल वापस लेने की मांग करते नजर आए। कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों ने शाहबाद के दाऊमाजरा गांव और कुरुक्षेत्र के कमोदा के पास हाईवे पर जाम लगा दिया। करनाल में किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। किसानों को रोकने के लिए करीब 700 पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात किए गए। एसपी ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद। अंबाला रेंज के आईजी ने कुरुक्षेत्र में पिपली पर हाईवे का निरीक्षण किया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बरती सतर्कता। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जींद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 डीएसपी, 22 इंस्पेक्टर और 800 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात किए गए। मौके पर तैनात डीएसपी ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है।
कृषि बिलों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, राज्यसभा में अल्पमत में है बीजेपी। गैर बीजेपी दलों से अपील, बिल के खिलाफ वोट करें, देश का किसान भी यही चाहता है। रतलाम में 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने के प्रस्ताव का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर गांव को निगम में शामिल न किए जाने की अपील की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके इलाके में जो पंचायत है काम कर रही है वो काफी बेहतर तरीके से काम कर रही है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि उनके गांव को नगर निगम में शामिल किया जाना चाहिए। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वो फरीदाबाद के सभी विधायकों, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की राय मशवरा कर मुख्यमंत्री को इलाके के लोगों की मांग के बारे में बताएंगे। फरीदाबाद में पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा सप्ताह का समापन किया गया। इस दौरान महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने बाजार में खरीदारी करने आई महिलाओं को जूट के थैले बांटे और पॉलिथीन से दूर रहने का संदेश दिया। पलवल के नागरिक अस्पताल में गंदगी से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी का आलम यह है कि अस्पताल में पिछले 6 महीने से सीवर का पानी खुलेआम बह रहा है। पलवल में विकास कार्य में ठेकेदार की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां नाले को ढकने को लेकर स्लैब में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर विरोध किया गया। ठेकेदारों के कर्मचारी ने लोगों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। अभद्र व्यवहार करने के बाद लोगों ने स्थानीय पार्षद के पति को मौके पर बुलाया और शिकायत की, तो पार्षद के पति ने लोगों को नगर परिषद अधिकारियों से मामले की शिकायत की बात कही। कोरोना संकट के बीच टोहाना में स्कूल खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार को 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं के लिए स्कूल खोलेंगे। एक बार में एक क्लास में 18 छात्रों को बैठाया जाएगा। उधर प्रदेश में सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलने हैं, लेकिन इससे पहले सभी टीचर्स का कोरोना टेस्ट करना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी गैर सरकारी स्टाफ की टेस्टिंग की जा रही है। सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खोले जाने हैं। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पहले फेज में उनके अभिभावकों की अनुमति के बाद बुलाया जाएगा। छात्रों की रोज स्क्रीनिंग होगी। मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ख्याल रखा जाएगा। स्कूल आने वाले टीचर्स का कोरोना टेस्ट होगा, जिसके रिपोर्ट के बाद ही वो स्कूल आ सकेंगे। अगर स्कूल टीचर की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो स्कूल नहीं आ सकेंगे। यमुनानगर जिला में 9वीं से 12वीं तक कक्षा के स्कूलों में 111 स्कूल खोले जाने हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक अगर इजाजत देंगे तभी विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे। सोनीपत में पेट्रोल पंप पर तेल चोरी का अनोखा मामला सामने आया। दरअसल खेड़ा गांव में मौजूद पेट्रोल पंप पर जब एक व्यक्ति अपनी कार में डीजल डलवाने पहुंचा तो पंप कर्मी ने कार की 50 लीटर की टंकी में 52 लीटर डीजल डाल दिया। पीड़ित उपभोक्ता ने मामले की शिकायत पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग को दी है, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने पंप की मशीन को सील कर दिया। पलवल में 26 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक रात के वक्त घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने 3 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। करनाल गैंगरेप मामले में ब्लैकमेलिंग की आरोपी महिला और उसके पति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिर भी पुलिस दोनों पति पत्नी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने दोनों से 4 घंटे पूछताछ की। रोहतक में टैक्सी हायर कर कार लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। एक मुख्य आरोपी ओला टैक्सी चलाता था। कोरोना काल में पैसे की मजबूरी की वजह से उसने लूट की योजना बनाई। लूट की 2 स्विफ्ट कार भी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी दिल्ली से बुक कर रास्ते में टैक्सी चालकों को बंधक बनाकर लूटते थे। वारदात के बाकी आरोपी अभी फरार है। सभी रोहतक के रहने वाले हैं। पानीपत के गांव कुराना में संदिग्ध हालात में कबड्डी स्टार खिलाड़ी का शव मिला। 1 महीने पहले भाई का शव भी खेतों में मिला था। कबड्डी खिलाड़ी का शव मिलने से गांव में सन्नाटा पसर गया। गन्नौर में धरसौली धतूरी रोड पर एक कार में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कार चालक पूरी तरह जलकर कंकाल बन गया। मृतक की पहचान स्मालखा के पट्टी कल्याणा गांव के सुरेंद्र के तौर पर हुई है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे बिजली के पोल से टकराने के बाद कार में आग लग गई।
पलवल में पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। अभियान के तहत जिले के 267 हाई रिस्क एरिया जिसमें ईंट भट्टों स्लम बस्तियों में भी पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाई गई। नूह में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्य केंद्र से मौलाना ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पोलियो बूथ का उद्घाटन किया। ये अभियान 22 सितंबर तक चलेगा। जिला टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी के मुताबिक अभियान के दौरान स्लम एरिया में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इन ईंट भट्टों पर भी बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है। आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को विशेष हिदायत दी गई है। एक्ट्रेस पायल घोष ने मशहूर निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाया। पायल घोष ने इल्जाम लगाते हुए ट्वीट किया है कि अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया है और उनके साथ गलत काम किया है। पायल घोष ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्वीट किया है और पीएम मोदी से एक्शन लेने की अपील की है। पायल का आरोप है कि फिल्मों में काम देने का लालच देकर अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया। अनुराग कश्यप ने भी अपना पक्ष रखा। अनुराग कश्यप ने इस मुद्दे पर कई सारे ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। अनुराग कश्यप ने कहा कि चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग में घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप है आपके सब बेबुनियाद है। प्रदेश में कोरोना के 2691 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की कोरोना से गई जान। 1,08,000 से ज्यादा हुआ आंकड़ा। 86,150 मरीज रिकवर हो चुके हैं। देश में एक दिन में 92,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज। 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा रिकवर हुए। 1,000 से ज्यादा मरीज की मौत। देश में 54 लाख के करीब कुल कोरोना संक्रमित केस का आंकड़ा। 10 लाख से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। 86,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 43 लाख के करीब कुल मरीज रिकवर। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी कोरोना को लेकर एक बार फिर कर सकते हैं मंथन। 23 सितंबर को संभावित मीटिंग में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कुछ और राज्यों के सीएम भी हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र में एक दिन में 20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीज। 11,88,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 32,000 से ज्यादा की मौत। करीब 3 लाख एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में 8,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। 6,17,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 5,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। 81,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीज। 5,36,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 8,751 मरीजों की मौत। 46,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में 3,48,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 66,874 केस एक्टिव। करीब 5,000 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 2,42,899 कुल कोरोना संक्रमित केस। 4,945 कोरोना मरीजों की मौत। 32,000 से ज्यादा का चल रहा इलाज। राजस्थान में 1,13,124 कुल कोरोना संक्रमित केस। करीब 18,000 एक्टिव मरीज। 1,322 मरीजों की मौत। दुनिया में 3,09,84,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। 9,61,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। 74,39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 69,67,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 25,39,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। ब्राजील में 45,28,347 कुल कोरोना संक्रमित केस। 1,36,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 5,71,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 12 28 सितंबर से ऑन एयर होने वाला है। शो का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी पर टेलीकास्ट होगा। एक्टर, कोरियोग्राफर, डांसर किशोर अमन शेट्टी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थ रखने और इसे बेचने के प्रयास के दौरान दोनों लोगों को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया। संजय दत्त यशराज प्रोडक्शन की ऐतिहासिक फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग जल्द ही फिर से शुरू करेंगे। फिल्म में संजय के साथ अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में संजय अपना कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। बिग बॉस सीजन 14 इस बार थोड़ा बदला बदला नजर आने वाला है। शो में पहली बार घर के अंदर इस बार डबल बेड देखने को नहीं मिलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते फिजिकल टास्क नहीं होगा। कोई भी कंटेस्टेंट एक दूसरे का झूठा खाना नहीं खा पाएगा। बिग बॉस 14 के घर में एक दूसरे को छूने की इजाजत नहीं होगी।
सलमान खान अपने फिटनेस को लेकर हमेशा से काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में सलमान ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें सलमान जबरदस्त अंदाज में हाई टेंशन वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर अपने पिता का एक वीडियो शेयर किया है, जिस पर अंकिता ने लिखा है, जल्दी ठीक हो जाइए पापा। वीडियो में अंकिता लोखंडे के पिता अस्पताल के बेड पर बैठे हुए हैं और वो अंकिता की ओर ही एकटक देख रहे हैं। रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर्स की जज मलाइका अरोड़ा को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस शो को नोरा फतेही जज कर रही हैं। इस शो के सेट से नोरा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नोरा साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं। सपना का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो जीरो फिगर पर जबरदस्त डांस करती हुई नजर आ रही हैं। अपने ठुमकों से लोगों का दीवाना बना देने वाली सपना चौधरी बेहतरीन डांसर्स में से एक है। सोशल मीडिया पर उनके डांस वीडियो पल भर में वायरल हो जाते हैं। रश्मि देसाई ने हाल ही में एक फोटो शूट करवाया है, जिसकी कुछ फोटोज रश्मि ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। इन फोटोज में एक्ट्रेस कोट पैंट पहने दिलकश अंदाज में नजर आ रही हैं। एक्शन पैक्ड वेब सीरीज क्रैकडाउन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वेब सीरीज में शाकिब सलीम और श्रिया पिलगामकर रॉ के एजेंट की भूमिका में होंगे। वेब सीरीज 23 सितंबर वूट पर स्ट्रीम होगी।